अच्छा बेटा, ये अपना अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा है कि आपने पहले हमेशा पार्ट बी पढ़ना है, उसके बाद आपने पार्ट ए की तरफ जाना है ताकि कुछ रिपीट ना हो जाए। क्या कहता है जी? A government wishes to keep the price of an essential food such as rice affordable to help low-income households. Assess whether a policy of fixing the maximum price for an essential food is likely to be more effective than policy of making transfer payment to low-income households. तो आसान लफ्जों में बेटा यहाँ पर प्राइस कंट्रोल यानी कि हमारा मैक्सिमम प्राइस वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट चल आएंगे इसके ऊपर। पहले पार्ट ए की तरफ आ जाओ। With the help of a diagram, explain what is meant by consumer surplus and producer surplus and consider whether a rise in the price of product because of a higher cost of production is likely to always reduce the consumer surplus. कहता है कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। और ये बात बता दें कि अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस पे कितना अफेक्ट आएगा और किस एक्सटेंट तक अफेक्ट आएगा। बेटा जब भी ये लफ्ज लिख देना टू व्हाट एक्सटेंट, तो इसके अंदर आपने ये बात समझ लेनी है कि वो पीईडी से लिंक कर। ठीक है, कंसिडर वेदर अ राइज इन प्राइस इज ऑलवेज लाइकली टू डिक्रीज कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन हो या एक्सटेंड हो, तो इसमें हमेशा पीईडी का लिंक मेजोरिटी केसेस में आता है। ठीक है, तो हम लोग बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है इसकी एमएस यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो बेटा आपने स्टार्ट कैसे करना है? आपने स्टार्ट करना है बाय डिफाइनिंग कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। आपने डिफाइन कर दिया इक्विलिब्रियम को। डिफाइन इक्विलिब्रियम। अब आप यहाँ पे बेटा अफेक्ट बताएं। अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि बेटा अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उससे हमारे पास क्या अफेक्ट आता है। ठीक है, अब जब आपने अफेक्ट ऑफ इंक्रीज बता दिया, अब आप इसको लिंक करेंगे सप्लाई डिक्रीज के साथ कि आपकी सप्लाई डिक्रीज हो गई है। आपने एक डायग्राम बनानी है इलास्टिक वाली, इलास्टिक डिमांड वाली, और एक डायग्राम आप बनाएंगे इन इलास्टिक पीरियड वाली। एक डायग्राम आप बनाएंगे इलास्टिक पीरियड वाली, एक डायग्राम आप बनाएंगे इन इलास्टिक पीरियड वाली। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद आपने जब डायग्राम बनाई, अब देखो मैं डायग्राम बना के नहीं दिखा रहा, आप लोगों को खुद इतनी समझ होनी चाहिए किस तरह डायग्राम बनती है। तो बस डिमांड आपकी इलास्टिक हो जाएगी, सप्लाई पीछे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो जब सप्लाई पीछे की तरफ आती है ना, उसने ये पूछा कि यार टू व्हाट एक्सटेंट हमारा कंज्यूम, यार मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगा। आप जब मैंने मना किया नहीं भेजो चैट में कुछ, जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, क्यों आप लोग को समझ नहीं आती है बात? कौन है ये? मैं यार रिमूव कर दूंगा आप लोगों का। इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, ये बात आपने उसको बता दी है। अब सवाल ये आता है कि सर कंक्लूजन में क्या लिखना है। देखो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास सप्लाई डिक्रीज होती है, सप्लाई हमारी पीछे की तरफ आती है, हमेशा हमारे कंज्यूमर सरप्लस पे अफेक्ट आता है। हमेशा हमारे कंज्यूमर सरप्लस पे अफेक्ट आता है, और वो नेगेटिव अफेक्ट आता है क्योंकि सप्लाई पीछे हो रही है ना। जब आपकी सप्लाई पीछे होती है, आपका कंज्यूमर सरप्लस फॉल होता है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो पॉइंट क्या आएगा कि यस, हमारा कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल, बट इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच द कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल, डिपेंड्स अपॉन पीईडी। ठीक है, तो आपके पास जब भी ऐसा इफेक्ट आएगा, ये हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा हमारे पास जो है वो कंज्यूमर सरप्लस फॉल होगा, कितना ज्यादा हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस राइज होगा। क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस में आप कोशिश करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट बढ़ाने की। तो इस तरीके से आपने अपने आंसर को डेवलप करना है। अब पूछो कुछ क्वेश्चन है तो। रैशनिंग केस नहीं आएगा बेटा, ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दो डायग्राम्स आएंगी तो रैशनिंग की जरूरत नहीं है। और कोई सवाल? क्लियर है? सर पीईडी कंक्लूजन में रिपीट होगा? रिपीट नहीं होगा, आप उसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं
कि आप जो हो कंज्यूमर सरप्लस तो फॉलो, आपने फतवा तो एक दे दिया ना, कंज्यूमर सरप्लस फॉलो होगा लाजमी, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस डिपेंड करता है कि कौन सी पीईडी चल रही है, ये बात भी आपने उसको बता दी। तो वो डिपेंड करता है इन दी एंड हमारी पीईडी क्या चल रही है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है क्या ये लाजमी हमारे पास फॉल होगा। तो आप बोलेंगे डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ द डिमांड इज इलास्टिक तो वो ज्यादा से कम होगा, डिमांड इज इन इलास्टिक तो वो थोड़े से कम होगा, बट कम लाजमी होगा। समझे बात को, ये कहानी है। समझ गए? आगे आ जाए, पार्ट बी। A government wishes to keep the price of an essential food such as rice affordable to help low income household. Assess whether a policy of fixing the maximum price for an essential food is likely to be more effective than a policy of making transfer payment to low income household. कहता है कि यार मैक्सिमम प्राइस लगाना इज मोर बेनिफिशियल देन ट्रांसफर पेमेंट टू लो इनकम कंट्रीज। तो भाई एक बात बता दें, क्या ये चीज हमारे लिए ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पे आओ जरा, इसके हम लोग पार्ट बी को डिस्कस कर लेते हैं। 2 बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिंपली आपने स्टार्ट करना है बाय डिफाइनिंग व्हाट प्राइस कंट्रोल इज। डिफाइन प्राइस कंट्रोल, डिफाइन प्राइस कंट्रोल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपनी डायग्राम वगैरह सारी स्टार्ट करेंगे, डायग्राम के अंदर आपने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना है विद सब्सिडी और सारी चीजें, जिसमें आपके पास शॉर्टेज भी शो हो रही है, जिसमें आपके पास ब्लैक मार्केट का एरिया भी शो हो रहा है, सारी चीजें आपने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब आप आएंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, आप लोगों को नोट्स में भी लिख के दिए हुए हैं और जनरली भी बता देता हूँ। प्राइजेस कम होगी, हर बंदे के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, लोग खुश होंगे, लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हाउएवर दिस विल लीड टू शॉर्टेज इन द मार्केट, दिस विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम मार्केट। प्रॉब्लम और क्या आएगी, दिस विल रिजल्ट इन इनफॉर्मल ब्लैक मार्केट, जिसकी वजह से हमारे पास चीजें महंगी बिकना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। और लोग गवर्नमेंट को फिर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ऑन सब्सिडीज, ऑन सब्सिडी इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई यही पैसा आप कहीं और लगा दो, ठीक है। अब आ जाए आप ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर, कि जी ट्रांसफर पेमेंट को किस तरीके से यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट के अंदर बेटा पहले तो आप जरा मींस टेस्टेड एंड यूनिवर्सल बेनिफिट्स, एंड यूनिवर्सल बेनिफिट, पहले तो जरा इन दोनों को एक्सप्लेन कर दो कि सर मींस टेस्टेड बेनिफिट क्या होता है। जहां पर आप इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल पेंशन प्लान्स, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल फूड वाउचर्स, कि आप कुछ गरीब लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। यूनिवर्सल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जहां पर आप हर बंदे को टारगेट कर रहे हो, तो जैसे कि भाई टिकट की प्राइस कम कर दी, रेंट कम कर दिया, ओवरऑल हर बंदे को बेनिफिट मिल रहा होता है। तो पहले तो ये बता दें। फिर अब आप यहाँ पे बेटा बताना स्टार्ट करेंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। क्या बताएंगे इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स? बेनिफिट्स क्या क्या आ जाएंगे भाई, गरीबों को हेल्प मिलेगी, गरीबों को बेनिफिट मिलेगा, गरीबों को फायदा होगा। जब गरीबों का फायदा होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोग जो हैं वो अपनी ताकत को बढ़ा देंगे। अच्छा, बट अगेन इसकी भी वही प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। फिर इसके अलावा जी फर्दर आपके पास हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ना हो कि गवर्नमेंट उसको अफोर्ड कर सकती है। अगर तो गवर्नमेंट इस तरह की चीजें देने, जैसे कि फूड दे रही है, खाना वाना खिला रही है, तो बेटा गवर्नमेंट को अपनी भी रिसोर्स अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो पूरी इकोनॉमी को पूरा कर सकते हैं। समझे? तो इस तरह आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को कंपेयर करना। अच्छा, अब सवाल ये है कि यार क्या ऐसा होना चाहिए कि दोनों में से क्या बेहतर है? सवाल ये है कि दोनों में से क्या बेहतर, कंक्लूजन क्या हो? देखो कंक्लूजन में, अगर एक फूड शॉर्टेज के हिसाब से बात चल रही है और ट्रांसफर पेमेंट की बात हमारे पास होती जा रही है, तो देखो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं आपको जरा एक या दो इसके कंक्लूजन बता देता हूँ। पहला कंक्लूजन ये है सिंपली कि यार मैं कहता हूं कि ट्रांसफर पेमेंट इज अ मच बेटर पॉलिसी देन प्राइस कंट्रोल। रीजन इसके पीछे क्या है?
कि देखो ट्रांसफर पेमेंट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम की फ्रीडम को वो डिस्टर्ब नहीं करता। जब गवर्नमेंट आती है ना तो गवर्नमेंट आके डंडा लगा दिया कि हाँ भाई ये आपके पास प्राइस आ गई, ये फिक्स बेचना है बेचो वरना बाढ़ में जाओ। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में ऐसा कोई सीन नहीं होता। ट्रांसफर पेमेंट में आपके पास इक्विलिब्रियम पे ही मामला चल रहे होते हैं, बट कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अब देखो जैसे जेडीसी वाला है या फिर हमारे पास ईदी और छीपा है, क्या इन लोगों के फ्री खाने देने से हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हुई है क्या? या फिर हमारे को एक फिक्स प्राइस लेवल चल गई है क्या? ऐसा नहीं हो रहा ना। मार्केट तो अपनी फ्रीडम पे चल रही है, बट वो लोग बेनिफिट दे रहे हैं आप। ठीक है। वेर एज इफ वी टॉक अबाउट प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल में आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन को खराब करना पड़ता है। समझे? अब वो उससे आपकी ट्रेडिंग पे भी इशू आता है, ट्रेडिंग में भी इशू आता है, और प्रोड्यूसर लोगों की इनकम भी गिर जाती है। तो ये इस तरीके से आप अपना एक कंक्लूजन को लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि यार अगर हमारे मुल्क में ऑलरेडी ट्रांसफर पेमेंट चल रहा है, और क्योंकि हर मुल्क में होता है, जो ये सोशल सर्विस है हर मुल्क में होती है, उसके बावजूद भी अगर इतना ज्यादा एज हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, देन गो फॉर प्राइस कंट्रोल। अगर प्रोड्यूसर अपनी मनमानी कर रहा है और प्रोड्यूसर जो है वो चौड़ा होके बैठा हुआ है और जुल्म कर रहा है कंज्यूमर्स पे, तब गो फॉर मैक्सिमम प्राइस, कि आपने प्राइस फिक्स कर दी, ताकि प्रोड्यूसर को जब डंडा चढ़ेगा तो वो फिर इंसान का बच्चा बने, वरना फिर तो कंज्यूमर बेचारा परेशान ही बैठा रहे। समझे बात को? तो यहाँ पर मैंने आपसे दो तरह के कंक्लूजन की बात की है। अब बराए मेहरबानी दोनों को मिक्स मत कर देना। सही है? अगर तो पॉइंट नहीं बना पाए, रिकॉर्डिंग देखना वापस से और उसके पॉइंटर्स बनाना, मिक्स नहीं करना। दे आर बोथ सेपरेट कंक्लूजन। समझ गए हैं बात को? कोई टेंशन वाली बात आप पूछें अगर कुछ पूछना है तो। ट्रांसफर पेमेंट बेनिफिट्स में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का पॉइंट आएगा, बिल्कुल आएगा। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो जाती है, ये बात भी आप लिख दें। सर कंक्लूजन की स्पीड थोड़ी स्लो प्लीज। अब तो बेटा मैंने बोल दिया यार, अब ये सारे पॉइंट ऊपर से आते हैं, अब मैं भूल गया हूँ सारे पॉइंट। आप रिकॉर्डिंग खोलना और वहां से आप जरा देख लेना प्लीज। इन दोनों से बेहतर प्राइस मैकेनिज्म फॉलो करें। यार अगर आप प्राइस मैकेनिज्म की साइड लोगे ना तो आपको प्राइस मैकेनिज्म के बारे में लिखना पड़ेगा आंसर में। और हम लोग किस तरह लिखें अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ ही नहीं है तो? देखो अगर तो इस तरह का क्वेश्चन आता ना कि मैक्सिमम प्राइस ही बेस्ट है, मैक्सिमम प्राइस के अलावा कुछ बेहतर नहीं है, तब आपको अल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी पड़ती, तब आप लिख सकते थे प्राइस मैकेनिज्म के बारे में। बट यहाँ पर जब उसने आपको दो पॉलिसीज ऑलरेडी बता दी है ना, तब आप कोई तीसरी पॉलिसी नहीं घुसेड़ सकते बीच में। समझे बात को? तो ये इसके एग्जामिनर का तरीका है। आप तीसरी पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर सकते, आपने इन्हीं दोनों के बारे में से बताना। समझ गए? चलो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। Entrepreneurs are vital in an economy to achieve long-run economic growth. Assess whether encouraging entrepreneurship or increasing another of the factors of production will be more effective way to achieve long-run economic growth. अच्छा जी, कहता है कि यार एफओपीज को बढ़ाना और इंटरप्राइज के अलावा और जो चीजें हैं उनको बढ़ाना, क्या ये हमेशा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएंगी? तो इसके बारे में जरा देखते हैं। अभी पार्ट ए के ऊपर आ जाए। With the help of diagrams, explain what is meant by equilibrium in a market and consider the extent to which equilibrium price and equilibrium quantity are likely to change for a product following an increase in the wages for labor across the whole economy. कहता है कि अगर आपके लेबर की वेजेस बढ़ जाती हैं तो उससे क्या अफेक्ट आएगा आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। अब यहाँ पे आए जरा, बेटा आंसर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको इंट्रोडक्शन तो वही देना पड़ेगा कि जी व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म। तो आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है बेटा, डिफाइन प्राइस मैकेनिज्म एंड इक्विलिब्रियम। ये बेटा प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है और आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ से आपने अपनी बात करना स्टार्ट करनी है। फिर हल्की सी हिंट दो, उसने आपको ये बोला है कि आपकी वेजेस बढ़ गई। सही है?
अब देखो इस आंसर को अटेम्प्ट करने की दो अप्रोचेस हैं और दोनों ही ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी एक आप फॉलो कर सकते हो। पहली अप्रोच क्या है कि बेटा जब वेजेस वगैरह बढ़ेंगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो बेटा डिमांड को इंक्रीज करके शिफ्ट दिखा के डायग्राम बना दो, ठीक है। पहली अप्रोच तो आपके पास ये है। अच्छा भाई, अच्छा फिर इसके अंदर फर्दर आपने बात करना है कि यार डिमांड तो बढ़ गई बट इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये वो जो हम लोग जनरल सी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। व्हाट इज सेकंड अप्रोच? बेटा सेकंड अप्रोच आप लोग लिख रहे हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है भाई? जब वेजेस आपकी बढ़ेंगी, जब आपकी वेजेस बढ़ रही है तो बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दो, डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में से आप कोई सी भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली डायग्राम को लेबल करना है, प्रॉपरली डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अच्छा सर अगर हम दोनों बना दें, बेटा दोनों बनाएंगे तो दोनों में से दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिसके अंदर ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे एग्जामिनर आपको वो दे देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों बना के बैठो तो आपके 8 में से 8 आ जाएंगे, आपने एक पॉलिसी की बात कर, सही है, एक चीज की बात कर। अच्छा, तो बेटा ये आपने पूरी बता दी कहानी। अब आप जब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने पीईएस के साथ, क्योंकि उसने आपसे यहाँ पे पीछे ही कहा हुआ है दी एक्सटेंट, पीछे उसने क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है हमारे पास कि भाई एक्सटेंट क्या है इन चीजों का, ठीक है। मैं आपको जरा दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन, तो क्या लिखा हुआ था ये देखो, ये लिखा हुआ, ठीक है, एक्सटेंट। तो बेटा जब एक्सटेंड की बात आती है तो पीईडी या पीईएस जिसकी भी बात चल रही है वो यहाँ पर ऐड ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा पीईडी। अब वो कहता है कि यार एक बात ये बताओ कि बेटा अगर आपकी वेजेस बढ़ जाती हैं तो टू व्हाट एक्सटेंट हमारे पास प्राइसेस वगैरह भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या अफेक्ट आएगा। अगर मैं बात करूं इधर कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में आपने वही बात लिखनी है कि यार इट डिपेंड्स अपॉन कि यार आपके पास कितना ज्यादा वेज आपकी इंपॉर्टेंट है, लेबर कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तो लेबर इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर तो लेबर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जो हो लेबर को फारिग करके सस्ता ऑल्टरनेटिव ले आओ, आप मशीन ले आओ, तो आपकी सप्लाई पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझे। तो ये पीईडी और पीईएस के साथ मैं लिंक कर रहा हूँ। अच्छा अगर डिमांड की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि भाई डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ पीईडी। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ये फिर नॉर्मल इन्फीरियर गुड का भी तो मामला आ जाता है ना यहाँ पर, क्योंकि वाईडी का लिंक होता है यहाँ पे। तो बेटा वो डिपेंड करता है कि आप जिस गुड की बात कर रहे हो कि वो नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है। अगर तो नॉर्मल गुड है, अगर तो नॉर्मल गुड है मेरे भाई तो आप जो हो चले जाओ, आपकी डिमांड बढ़ेगी इनकम बढ़ने से। अगर तो इंफीरियर गुड है तो आपकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाएगी। तो ये दो चीजों को, दो अप्रोचेस को आप यहाँ पे अपने पास लिंक करवा सकते हैं। समझ गए बात को? डायग्राम नहीं बनानी, बस आप डायग्राम एक बनाओगे और उसी को लिंक करते हैं, सही है। वो तो फिर आपकी मर्जी है ना, आप जो भी बनाना चाहें। सिग्नलिंग वाला केस आएगा, यस, ज्यादा रिलायबल होती है वो, देखिए पीएस भी रिलायबल होती है, ये आपकी मर्जी है। आप डिपेंड ये करता है कि अगर आप डिमांड की तरफ शिफ्ट दिखा रही हो तो आपको पीडी या वाईडी से लिंक करना है, अगर आप सप्लाई की तरफ शिफ्ट दिखा रहे हो तो आपको पीएस के साथ लिंक, ठीक है। आ जाओ यार अगले क्वेश्चन के ऊपर। बेटा डायग्राम या डायग्राम्स, ठीक है, एस का मतलब है कि आप एक से ज्यादा भी बना लो तो अच्छी बात है, तो जब जरूरत ही नहीं बनाने की तो क्यों बनाए। Entrepreneurs are vital in an economy to achieve long-run economic growth. Assess whether encouraging in entrepreneurship or increase another factor of production will be more effective way to achieve long-run economic growth. कहता है कि एंटरप्राइज के अलावा हम लोग और भी कुछ फैक्टर्स पे अगर बात कर सकते हैं तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बेटा ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, तो इसकी इतनी लंबी मार्किंग स्कीम नहीं बनेगी, बट इसका आंसर अच्छा खासा लंबा हो सकता है। डिफाइन
FOPs एंड इंटरप्राइज, ठीक है, सॉरी, डिफाइन FOP एंड इंटरप्राइज। तो आपने तो उसको ये बात बता दी कि व्हाट इज इंटरप्राइज और व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, आपने इसके बारे में बता दिया। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि यार क्या इंटरप्राइज को पढ़ाना इज द बेस्ट वे टू गेट इकोनॉमिक टू बूस्ट इकोनॉमी। तो अब आपने यहाँ पे इंटरप्राइज के होने के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने। बेटा जब एंटरप्राइज होगा, इनोवेशन आएगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, वो टैक्सेस पे करेगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा, PPC बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वही इकोनॉमिक ग्रोथ की 50 बातें। ड्रॉबैक क्या है? पोल्यूशन हो सकता है, आपके मुल्क में कंपटीशन क्रिएट होगा, आप जो है वो क्या कहते हैं जी, गवर्नमेंट को अपने सब्सिडीज वगैरह पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिस्क लेना पड़ता है, लोगों को रिस्क लेना पड़ता है, बैंक्स को रिस्क लेना पड़ता है। तो ये बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बड़े सिंपल से आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आपने किसी और के साथ भी कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर की बात हो रही थी, आपने एक और के साथ कंपेयर करना है। लैंड ले सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, लेबर ले सकते हो। अब वो जो भी आप यहाँ पे उठा रहे हो, आपने उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने, ठीक है। एंड में आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए मैं ये चीज बोलूंगा कि यार सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, एवरी ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है इसके पीछे कि बेटा अगर मेरे पास इंटरप्राइज बढ़ता जा रहा है बट उनके पास पैसा नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए, तो कैपिटल आएगा? नहीं आएगा। आपके पास इंटरप्राइज भी है, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास काम करने के लिए वर्कर नहीं है, क्या काम हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो आपके पास इंटरप्राइज भी आ गया, आपके पास कैपिटल भी आ गया, आपके पास लेबर भी आ गया, तो अब कहाँ पे काम करें? जमीन ही नहीं है भाई, समझे। तो ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज important फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। To simply say this that enterprise is the only necessary factor of production to produce goods and services and to boost economic growth would be incorrect। समझ में आ गई ये बात? समझ में आती है बात?